Hello guys, welcome to our channel. In this video, we'll talk about documents which are required if you are moving to Canada as a new migrant. मैं आपसे शेयर करूंगा हमारे एक्सपीरियंस जब हम लोग इंडिया से कनाडा मूव हुए थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा, क्या टेम्पलेट हमने बनाई और ये इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे हुआ. If you don't want to land in travel while landing in Canada, do watch this video till the end. तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट. मेक श्योर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ हो. Number 2 is your Canada वीजा. पोस्ट पीपीआर व्हेन यू सेंड योर डॉक्यूमेंट टू वीजा ऑफिस फॉर स्टैंपिंग, तो आपको एक वीजा मिलता है जिसमें एक वैलिडिटी मेंशन होता है. मेक श्योर टू ट्रैवल विद इन दैट वैलिडिटी. नंबर 3 इज सीओपीआर लेटर. अलॉन्ग विद स्टैम्प्ड पासपोर्ट आपको सीओपीआर लेटर मिलता है. 2 कॉपी होते हैं इसके, जो आपको ओरिजिनल कैरी करना है, विच यू हैव टू साइन इट इन फ्रंट ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर एट द पोर्ट ऑफ एंट्री. नंबर 4 इज योर अराइव कैन ऐप. इट ओपन 72 hours बिफोर फ्लाइंग. What you have to do is download the ArriveCan app. First, you have to create an account and then sign in. Then आपको travelers details में पे enter करने पड़ेंगे and you have to upload passport copy, front page as well as back page. Then you have to upload your vaccination certificate. After that, आपके फ्लाइट से 72 आवर पहले एक विंडो ओपन होता है जहां पे आपको अपने फ्लाइट डिटेल्स डालनी है कि कौन सी फ्लाइट लेके आप जा रहे हो, आप कनाडा कब लैंड करोगे, फ्लाइट नंबर क्या है. ये आपको एंटर करने के बाद when all details are completed, then एक रिसिप्ट जनरेट होता है जिसके ऊपर एक QR कोड और एक यूनिक नंबर होता है, which is your final ArriveCan receipt. तो जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे या फिर आपको फ्लाइट लेने वक्त वो आपसे पूछा जाएगा ArriveCan के बारे में, तो you can show that QR code to the officer. Next comes the good accompanying list. For that, let me take you into my laptop. BSF 186 फॉर्म. सबसे पहले आपको अपना नाम एंड एड्रेस डालने हैं. देन कंट्री जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो, लाइक एंड वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू कनाडा. एंड पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है, लाइक इन आवर केस इट वाज कैलगरी. एंड डेट ऑफ लैंडिंग क्या है, ये मैंने एक टेंटेटिव डाला है यहाँ पे. एंड एक यूसीआई नंबर आपको यहाँ पे इंटर करने हैं. आफ्टर दैट समरी आपको इंटर करना है. लाइक वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज, उसका एक अप्रॉक्स वैल्यू डालना है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, देन किचन आइटम्स, पर्सनल केयर, ज्वेलरी का वैल्यू कितना है, देन मेडिसिन्स, ये सारे का आपको एक समरी टोटल वैल्यू डाल. इफ कुछ गुड्स अकम्पेनिंग भी है साथ में तो यहाँ आपको टिक करना है फॉर फॉर्म BSF 186. एंड गुड्स टू फॉलो में भी आपको टिक करना है. देन आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कनाडा तो आपको सेटलर पे टिक करना है. देन यू हैव टू साइन इट एंड टेक अ प्रिंट ऑफ दिस फॉर्म. इसके साथ साथ आपको एक गुड्स अकम्पनिंग का डिटेल लिस्ट बनाना है जिसमें लाइक फर्स्ट हम लोग क्लॉथ्स एंड एक्सेसरीज की बात करते हैं तो शर्ट्स, कितने शर्ट लेके जा रहे हो, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा कैनेडियन डॉलर में. वॉच लेके जा रहे हो आप, उसका वैल्यू क्या है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक मोबाइल फोन, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एक चीज ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेंशन सीरियल नंबर ऑल्सो. आप जो डिटेल फाइल बनाओगे उसमें उसका सीरियल नंबर भी डाल देना, लाइक लैपटॉप का सीरियल नंबर, मोबाइल के सीरियल नंबर और उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन कैनेडियन डॉलर. देन किचन आइटम्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, सबका एक डिटेल लिस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वेलरी वैल्यूएशन. ये बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि ज्वेलरी वैल्यूएशन कैसे करें, उसका डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं. ज्वेलरी वैल्यूएशन के लिए एक फॉर्मेट बना लें, एक्सेल या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप सारे जितने आप ज्वेलरी लेके जा रहे हैं इंक्लूडिंग आप जो पहने हो उसका एक लिस्ट बनाओ. किसी शॉप से जाके आप वेट करवा लो कि कितना वजन है. एक आप फॉर्मेट बना लो ज्वेलरी का. फॉर एग्जाम्पल नेकलेस, सेकेंड कॉलम वेट मान लो 30 ग्राम का वजन है. देन वैल्यू इन कैनेडियन डॉलर. तो फॉर योर सिंप्लिसिटी आप बैकएंड में कैलकुलेट कर सकते हो. अप्रोक्सीमेट गोल्ड का जो भी रेट आ रहा होगा उसको आप ग्राम से मल्टीप्लाई करो, एक वैल्यू आएगा इंडियन करेंसी में. कन्वर्जन रेट जो आ रहा है कैनेडियन डॉलर का उसको कन्वर्ट करके जो वैल्यू आपको CAD में आता है वो आप उस फॉर्म में लिख दो और साथ साथ आइटम का एक फोटो खींच के मोबाइल से आप वो भी इसमें पेस्ट कर दो. ज्वेलरी के सारे लिस्ट बनाने के बाद, फोटोग्राफ अटैच करने के बाद एक समरी आप बना लें जिसमें टोटल वेट ऑफ योर ज्वेलरी मेंशन कर दें, सबका वैल्यू कितना होगा कैनेडियन डॉलर में वो डाल दें और एक INR टू कैनेडियन डॉलर का रेट के कन्वर्जन क्या है, करंट रेट क्या चल रहा है वो एक डाल दें टेंटेटिव. ये एक लिस्ट बन जाएगा और इस लिस्ट का आपको एक प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है. नंबर 7 इन द लिस्ट इज गुड्स टू फॉलो लिस्ट. उसके लिए एक फॉर्म है BSF 186A. फॉर दैट लेट मी टेक यू इनटू द लैपटॉप. ये है BSF 186A. इसमें आपको अपने नाम डालने हैं. कुछ आइटम्स जो आप बाद में लेके आना चाह रहे हो कनाडा उसका एक डिस्क्रिप्शन और उसका टेंटेटिव वैल्यू इन कैनेडियन डॉलर डालना है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर ब्रिंगिंग सम डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरी लेके आ रहे हो या फिर कुछ क्लोथिंग्स आपके बचे हैं जो आप बाद में लेके आना चाह रहे हो तो उसको बस आपको मेंशन करना है. यहाँ पे उसका वैल्यू इन कैनेडियन डॉलर डालना है.
एंड लास्ट में सिग्नेचर एंड डेट डालना है। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ फंड। एट द टाइम ऑफ ITA आपने एक प्रूफ ऑफ फंड डिक्लेयर किया होगा। मेक श्योर टू कैरी a recent bank statement of that proof of fund while coming to Canada. This proof of fund should be on bank letterhead and signed and stamped from the bank. Number 9 is post ITA documents and other important documents such as your education certificates, its Canadian equivalency, IELTS scorecard, work experience related document. Apart from that, also carry your personal documents such as your marriage certificate, birth certificate of your kids, or any other important document which you have. And finally, travel and health insurance. कनाडा में प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंसेस बहुत कॉस्टली हैं. बाय द टाइम यू गेट योर मेडिकल कार्ड and you get covered into government scheme, this health insurance will keep you covered from all medical expenses. So we suggest to take a medical insurance for at least 3 months when you come to Canada. And travel insurance भी साथ साथ लेना चाहिए. Travel insurance क्या करता है, अगर आपका बैगेज मिस हो जाता है तो they give some baggage allowance देते हैं आपको. गुड्स accompanying लिस्ट, गुड्स टू फॉलो लिस्ट और ज्वेलरी वैल्यूएशन का 2 कॉपी बना ले. एट द पोर्ट ऑफ लैंडिंग CBSA ऑफिसर आपसे पासपोर्ट और COPR लेटर तो मांगेंगे ही, बट आप ये इंश्योर करो कि गुड्स टू फॉलो, गुड्स टू accompanying और जो ज्वेलरी वैल्यूएशन का आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कराया है उसके दोनों कॉपी भी आप उनको हैंड ओवर कर दो. बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं. कई बार इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, कई बार नहीं भी मांगता है, और अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके भी ले गए हो बट अगर वो सामने से नहीं मांगे तो आप देते नहीं हो, तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है. सो ये आप इंश्योर करो कि ये जो दोनों कॉपी है डॉक्यूमेंट्स के आप उनको दे दो. वंस यू हैंड ओवर ऑल दिस डॉक्यूमेंट टू देम, they will sign and stamp on all these documents. They will keep one copy with themselves and they will hand over the second copy to you along with your COPR and passport. If you still have any doubt about the immigration process and the documents required, do write in the comment section below. If you need more information on documents, how to pack, know about the moving experiences to Canada, just watch our previous videos on how and what to pack for Canada and moving to Canada video. Canada और Canada immigration related ऐसे ही informative video के लिए don't forget to like and subscribe our channel.